रेलवे प्रशासन द्वारा लालकुआं के समीप घोड़ा नाला स्थित वर्मा कॉलोनी में रेलवे पटरी के किनारे बने घरों के दरवाजे के आने से लोहे के खंभे से बैरिकेडिंग करते हुए मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके बाद से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर रेलवे के अधिकारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने काम रुकवा दिया। इधर मामले को गंभीरता से देखते हुए मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान और लालकुआं कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद से सुरक्षा बलों की मौजूदगी में काम शुरू किया गया। मामला है और लोगों का क्या कहना है? का ये कहना है कि रेलवे खंभा गाड़ के बैरिकेडिंग कर रही है, जिससे लोगों को आना जाना रास्ता बन रहा है, जिसमें कई बीमारियां हैं। डिलीवरी के साथ औरतें की होती है, वो नहीं जा पाएंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे कई समस्याएं हैं जो नहीं हो पा रही हैं। इनसे हम निवेदन करेंगे सर हमें जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाए। तो इसके बाद हम विधायक के पास गए और सांसद जी के पास गए। सांसद जी ने बात भी किया DRM से। उसके बाद हमें समय दिया गया 2-4 दिन का, क्योंकि अब बात करते हैं। अब इसके बाद ये लोग रेलवे नहीं मान रही है, खंभा गाड़ रही है। क्या है सर यहाँ पे 5,000 के आसपास आबादी है, जिनका मुख्य मार्ग रेल पटरी के किनारे से रेलवे द्वारा पूर्व में रास्ता दिया गया था, जिसको आज बैरिकेडिंग करके रेलवे बंद कर रही है। हमारी रेलवे से मांग है कि आप अपना सीमांकन जहाँ तक कर रहे हैं वहाँ पे पोल लगा के छोटे और अपना मार्किंग कर लें और हम सब लोगों का मार्ग अवरुद्ध न करें, जिससे कि भविष्य में तमाम जो परेशानियां हो रही हैं गाँव वालों को। हाल ही में मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया। ये टिप्पणी एक वायरल वीडियो में सामने आई है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों में बीजेपी नेता के खिलाफ आक्रोश भरा हुआ है। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक सम्मानित अधिकारी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व भी किया है और उनकी इस टिप्पणी के बाद से आलोचनाओं ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में कांग्रेस महिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुई और बीजेपी नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं ये जसमीत कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने जो ये कदम उठाया ये बहुत ज़रूरी था। कहीं मन में बेचैनी थी और पूरे देश की महिलाएं विचलित हैं कि क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति उन्होंने ऐसा भाव रखा, ऐसे मंत्री को क्यों नहीं निष्कासित किया गया, और ये मोदी जी की तरफ से पहले पहल हो जानी चाहिए थी। बहुत आक्रोश है क्योंकि ऐसे जो सरकार में हमारे ऐसे मंत्री जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह हैं, उन्होंने जो ऐसा विवादित बयान दिया, सोफिया कुरैशी जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पूरा अपना रोल निभाया, उनके खिलाफ आप ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं कि हमने उनकी बहन को पाकिस्तान भेज दिया, हम उनसे बदला लेने के लिए बहन को, क्या दूसरी बहन नहीं थी साथ में, क्या वो अम्बिका सिंह नहीं थी? तो ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते ऐसे शब्द बोलने। मैं ये जसमीत कौर जी का भाजपा समर्थन महिला ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर अक्सर ही मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। पहली बार जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके अपने ताऊ पूर्व विधायक देशराज के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद से ब्लॉक प्रमुख के अधिकार सीज कर दिए गए थे और खूब हल्ला भी हुआ था, जिसके बाद से कोर्ट के आदेश पर अधिकार बहाल हुआ था। हाल ही में ब्लॉक प्रमुख करुणा मीडिया के सामने आई और उन्होंने डर जाहिर करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ एक बार फिर से उनके ताऊ पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में षड्यंत्र रच रहे हैं और अगर उनके खिलाफ कोई बिना वजह की कार्रवाई हुई तो वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। देखिए, डर तो यही है कि फिर से वो मुझे यहाँ से हटवा न दे, क्योंकि पहले भी गलत कार्रवाई हुई थी और इस बार भी, क्योंकि मुझे बार बार सुनने को मिल रहा है इधर से भी उधर से भी कि भाई तुम्हें फिर से हटवा दिया जाएगा, और कुछ तो बल्कि ब्लॉक में भी बातें चल रही थी कि कितने दिन रह गए इसके, 3-4 दिन रह गए हैं और फिर से इसको हटवा दिया जाएगा। तो वो मुझे काम भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि अच्छे से अधिकारियों को उन्होंने इतना गुमराह कर दिया कि वो गलत कार्रवाई करने पर उतर गए। बिल्कुल मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी बेटी का सहयोग करे, क्योंकि अगर वो ही नहीं करेंगे, मेरा सहयोग करेगा तो कौन सहयोग करेगा। अब ना तो कभी मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाने की कभी सोची, ना मैं कभी सोचूंगी, क्योंकि मेरे पास पार्टी के अलावा और है ही क्या।
विश्व भर में पूरी दुनिया को अध्यात्म और समाज सेवा की नई दिशा देने वाला भगवान गौतम बुद्ध के जन्म उत्सव को भगवान बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जहां बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किया गया, तो वहीं रैली भी निकाली गई। इसके साथ ही कहीं कहीं जुलूस निकालकर तो कहीं शोभा यात्रा निकालकर आयोजन कर इसको भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर क्षेत्र के गांव से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां गांव में विराजमान प्राचीन बौद्ध मठ पर भी हर साल की भांति इस साल भी स्थानीय लोगों के साथ अन्य क्षेत्र के लोग दूर दराज से पहुंचे और संयुक्त रूप से 13 मई 2025 को महीने की त्रिवेद पावनी बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर धूमधाम से गौतम बुद्ध के जन्म उत्सव को मनाया गया। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी का बुद्ध विहार है, जो माननीय भंते जी ने इसका जो निर्माण कार्य कराया। आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, त्रिपावन के पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। त्रिपावन का मतलब है कि तथागत बुद्ध का जन्म भी आज के दिन हुआ था और तथागत बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त जो हुआ आज के ही दिन हुआ था। और सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के लिए त्रिवार वंदन करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए त्रिवार वंदन करता हूँ और समस्त भारत देश के लिए नमो बुद्धाय जय। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आज हम लोग जसपुर उत्तराखंड में हैं। आज त्रिवेद पावनी बैसाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमने यहाँ भंडारा किया है। हमारे पूज्य भंते जी ने आज यहाँ उपस्थित हैं, इनके द्वारा ये समारोह किया गया था। आज त्रिवेद पावनी बैसाख पूर्णिमा का अर्थ होता है कि आज के ही दिन सिद्धार्थ का जन्म होता है और सिद्धार्थ से आज ही के दिन भगवान बुद्ध का गौतम के रूप में जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, आज का जो नेपाल है। इसके अलावा भगवान बुद्ध को आज ही के दिन बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन कुशीनगर में उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी तरह से इस बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और इस भारत देश के साथ साथ यह विश्व के तमाम शहर के कैमल बैक स्थित दिलाराम एस्टेट में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद से 14 परिवारों से भवन खाली करवा दिया है और इस दौरान कुछ लोगों ने भवन खाली करने का जमकर विरोध भी किया। वहीं भवन खाली करने के लिए समय मांगा गया, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेश के पालन में भवन खाली कराकर भवन स्वामियों को कब्जा दिलवाया। बता दें कि शहर कोतवाली संतोष कुंवर ने बताया कि अनधिकृत रूप से रह रहे 14 परिवारों से भवन खाली करवाने के आदेश पारित किए गए थे। आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी द्वारा बुधवार को तिथि तय की गई थी। इसके साथ ही नियत तिथि से पूर्व कोतवाली मसूरी द्वारा 14 परिवारों को नोटिस के माध्यम से संपत्ति भवन को खाली कराने के लिए अवगत कराया गया था। बुधवार को पुलिस द्वारा दिलाराम एस्टेट में अनधिकृत रूप से रह रहे 14 परिवारों से शांतिपूर्वक ये खाली करवा दिया गया। आज मसूरी के दिलाराम एस्टेट में माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई और इस संपत्ति में 14 परिवार अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिन्हें जो है विधि पूर्वक से नोटिस देके और आज खाली कराया गया। यहाँ पे टोटल ये 22 परिवार थे, जिसमें 8 परिवारों को जो है माननीय न्यायालय से स्टे है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो 14 परिवार थे उनको खाली कराया गया है। कितनी फोर्स लाई गई है? शांतिपूर्वक तरीके से हो गया? कोई विरोध किसी बात का? कोतवाल मसूरी के साथ में पर्याप्त मात्रा में महिला व पुलिस फोर्स थी और शांतिपूर्वक जो है खाली कराकर कब्जा वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दिलाराम एस्टेट है और इसमें जो है 22 परिवार जो है यहाँ पर रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, और इसके जो वास्तविक स्वामी हैं उनके द्वारा कोर्ट में जो है अपील की गई थी खाली कराने को लेके, जो अवैध तरीके से यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे थे। इसमें 22 परिवारों में से 8 परिवारों ने जो है स्टे ले लिया था हाई कोर्ट से। उनके अलावा 14 परिवार जो है अवैध रूप से रह रहे थे, तो माननीय न्यायालय के आदेश से जो है रुड़की की लश्कर कोतवाली क्षेत्र के निवासी राकीब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। राकीब ने न केवल अपने देश से दगा किया बल्कि अपने पेशे से भी किया। 3 पीढ़ियों की साख को भी
राकिब ने दांव पर लगा दिया। राकिब के परिवार की 3 पीढ़ियां सैन्य कर्मियों की वर्दी और कपड़ों की सिलाई का काम कर रहे थे। राकिब के दादा सालों पहले भटिंडा में सैन्य वर्दी सिलाई का काम शुरू किए थे और इसके बाद से उसके पिता इकबाल ने उनका काम संभाला। इकबाल के 5 बेटों ने भी अपने काम को अपनाते हुए उनके सिलाई का हुनर सीखकर इसी पेशे को अपनाया। फिलहाल सेना के जवानों ने राकिब को भटिंडा पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके पास से पुलिस के द्वारा 2 मोबाइल फोन सहित कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई हैं। गांव है, यहाँ मीडिया वाले भी काफी आए हुए हैं, क्या यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, क्या कारण है? पुलिस भी आई थी सुबह। देखिए, ये डोसनी गांव है और ये लक्सर ब्लॉक में पड़ता है। मुझे सुबह सोशल मीडिया और मेरे जो पुलिस में जो हमारी लक्सर पुलिस है उसके माध्यम से पता लगा कि कोई अपने गांव में एक लड़का है, ये राकिब, पिताजी का नाम इकबाल है इसके, और जो है इसको कोई भटिंडा पुलिस द्वारा जो है आर्मी के द्वारा भटिंडा पुलिस को सौंपा गया है, जो जानकारी मिली है। गांव है। दिनेशपुर नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पास किए गए। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर के नेतृत्व में सभी बोर्ड के सभासदों और अधिशासित अधिकारी दीपक कुमार शर्मा और अध्यक्ष पति बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विशेषकर शमशान घाट के सामने एक फव्वारा लगाना और साथ ही पुलिस बाबू स्मारक में एक फव्वारा लगाने और कई बोर्ड के सड़क निर्माण के प्रस्ताव पास किए गए। आज नगर पंचायत में माननीय अध्यक्ष श्रीमती मंजीत कौर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और नगर पंचायत दिनेशपुर के विकास के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जैसे नगर में फॉगिंग की जानी है, कुछ दवाइयाँ खरीदी जानी है। अभी निकट भविष्य में ही जो है बरसात ऋतु शुरू हो जाएगी, उनके लिए नाले वगैरह की सफाई के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पारित किए गए। बोर्ड प्रस्ताव में जो है वार्ड नंबर 1 के हमारे श्री राख्याल। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे हमारे बोर्ड बैठक में आए। देखिए, पहले से ही नगर पंचायत 5-6 करोड़ रुपए कर्जे में है। हमने तो सोचे थे कि हम जैसे शपथ ग्रहण ले लिए तुरंत मतलब इतने काम करेंगे, ठीक है, कि लोगों का भी बहुत उम्मीद है हम लोगों से कि युवा है, सारे काम करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कर्जे में इतना डूबा हुआ है। तो उस कर्जे से पहले तो उभरे, उसके बाद ही जाके काम होगा। अभी हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हमें थोड़ा बजट वगैरह मिल जाए। पहले देखिए बजट पहले 2.5 करोड़ हुआ करता था, अब बजट वो पता नहीं कम होते होते हो गया 1.25 करोड़। बोर्ड की मीटिंग हुई है, हमारे सब सभासदगण, चेयरमैन साहब सब बैठे थे। उसमें ये लिया गया है कि जैसे कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, जैसे पानी के वाटर कूलर 10 लगेंगे और उसके बाद कुछ फुहारे लगाए जा रहे हैं और कुछ टेंडर हम 2 करोड़ के। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के निर्देश पर बुधवार को कोतवाली क्षेत्र में स्थित बाबा रामपाल के आश्रम को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया गया और इस कार्रवाई में सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी, सिटी सीओ प्राधिकरण की टीम स्थित रही आश्रम में पहुंची और आश्रम को सील कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिस भवन में आश्रम संचालित था वो आवासीय नक्शे के तहत पास किया गया था, लेकिन वहाँ कोई भी असेंबल किए गए कमरा बनाया गया है जो प्राधिकरण के भवन के खिलाफ था। उन्होंने बताया कि पहले भी आश्रम को नोटिस जारी किया गया था और यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। देखिए, ये बहरिया स्थित एक भवन है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृति इसको कराया गया है और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है और जो हमारे बायलॉज हैं उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज़ की वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में जो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। नई कार्रवाई की गई है वो हमारी भवन। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए Del 24 भारत। नमस्कार।